हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ सावन महीने में सुनी जाने वाली भगवान शिव की कथा। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के भी दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों और शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जरूर आए। अगर आप दर्शन नहीं कर सकते तो आपको ज्योतिर्लिंगों की कथा जरूर सुननी चाहिए। आज मैं आपको सुनाऊंगी 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में 3 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। तो आखिरकार कैसे हुई इस जगह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्थापना? दोस्तों, एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से क्रोधित हो गईं। वे सब उनसे इतना ज्यादा नाराज हो गईं कि उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सभी ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों की बात मानते हुए भगवान श्री गणेश की आराधना प्रारंभ कर दी और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। उनकी ये बात सुनकर गणेश भगवान ने उनसे ऐसा वर मांगने के लिए समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल अनुचित है, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। आखिरकार गणेश भगवान को विवश होकर उन सब की बात माननी ही पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर एक दिन ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तिनका लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। जैसे ही ऋषि गौतम ने तिनके से उस गाय को हाँकना चाहा कि वो गाय वहीं पर गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। अपने द्वारा एक गाय की हत्या के कारण ऋषि गौतम पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थे। उनका मन एकदम आहत हो गया था। उधर सारे ब्राह्मणों ने मिलकर कहा कि तुम्हें ये आश्रम छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। एक गौ हत्यारे के पास रहकर हमें भी पाप लगेगा। तुम एक गौ हत्यारे हो। और आखिरकार विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे। किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां पर भी उनका रहना मुश्किल कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि करने के कार्य का कोई भी अधिकार नहीं रह गया। उन सब की बात सुनकर ऋषि गौतम ने उनसे बहुत प्रार्थना की और कहा कि आप लोग ही कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं और मेरे पाप का प्रायश्चित भी हो सके, जिससे मेरा उद्धार हो सके। तब उन्होंने कहा, हे ऋषि, तुम अपने पाप को सभी लोगों को बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। फिर लौटकर यहाँ पर आकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धि हो पाएगी। नहीं तो आप गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से भगवान शिव जी की पूजा करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से ही तुम्हारा उद्धार संभव है। ये कार्य बहुत ही कठिन था, किंतु ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम ने वे सभी कार्य पूरे कर दिए और फिर पत्नी के साथ पूरी तरह से तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। एक दिन इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ही ब्राह्मणों को मैं अब दंड देना चाहता हूँ।
भगवान शिव के मुख से ये बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के कारण तो मुझे आपके दर्शन संभव हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम मित्र समझकर उन पर क्रोध मत करिए। अगर आप मुझे आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो कृपया करके आप सदा के लिए यहाँ पर निवास कर लीजिए। और इस प्रकार बहुत से ऋषियों और मुनियों ने और देवता गणों ने वहां एकत्रित होकर गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां पर निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी ये बात मान ली और वहां पर त्रयंब ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। इस प्रकार गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास ही में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। अगर किसी को गौहत्या का पाप लगा हो तो उसे एक बार त्र्यंबकेश्वर आकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।